बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में कुछ अल्फ़ाबेट जो है उनकी मदद से इजी वर्ड जो है वो हम बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो लोग जो कि प्राइमरी पास लेवल के हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। बाद में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि यूके के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनकी बेसिक स्किल जो है, बेसिक स्पोकन इंग्लिश जो है वो बेहतर नहीं होती। तो आज हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम किताब की मदद से कुछ अल्फ़ाबेट से हम कुछ वर्ड्स बनाएं, हम अपने इर्द गिर्द से भी जो है वो कुछ वर्ड्स ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के साथ कोई ऐसा वर्ड जो है जो आपके इर्द गिर्द जो आप बोलते भी हों, सुनते भी हों, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा जो है वो भी बोलता हो कि मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो है वो एक ऐप की है। ठीक है, तो ए के साथ हम वर्ड बना सकते हैं ऐप, तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बी के साथ आप एक अनपढ़ बंदा जो है वो भी बोलता है, पढ़ा लिखा भी बंदा बोलता है, बी फॉर बॉल। ठीक है, तो इसी तरह से सी फॉर कैट, बिल्कुल इजी वर्ड है। डी फॉर, जो डी के साथ आप जो है वो बोलते हैं अपने बच्चों के जो खिलौने हैं, आप वहाँ उनसे एक नाम ले सकते हैं, डी फॉर डॉल। और ई फॉर हम नाश्ते में भी खाते हैं उसको, उसके साथ हम उसे बर्गर के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं EGG एग। ठीक है, कि आप एक चीज़ जो है वो यानी बर्गर जो है वो एग के साथ खाना पसंद करते हैं या एग के बगैर खाना पसंद करते हैं। फ़ैन एक आम सा वर्ड है कि कमरे के अंदर जो फ़ैन है वो फ़ैन बंद कर दो। इसी तरह जी है, आप हर घर के अंदर जो है वहाँ पे इसका गेट होता है, मेन गेट बंद कर दो। तो अब देखें कि किस तरह से अल्फ़ाबेट में वो अल्फाज जो कि बिल्कुल आप डेली रोज़मर्रा में आप यूज़ करते हैं, इसमें एप्पल है, आप ऐप है कि मेरे मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप की ऐप है, व्हाट्सएप। ठीक है, ये ऐप है, ये ऐप डाउनलोड कर लो। और बॉल है, कैट है, डॉल है, एग, फ़ैन और गेट। ठीक है, ये कितने आसान अल्फाज हैं जो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से ये वर्ड्स ले सकते हैं। तो अब चलते हैं एच की तरफ। तो आप देखें एच में हम वर्ड बना सकते हैं, हाई भी है। और आप फुटबॉल अगर देखें तो बच्चे को आप कहते हैं जी कि इसे ठोकर लगाओ, ठोकर लगाने को हम क्या कहते हैं, हिट, HIT, हिट, हिट लगाओ। आप अमूमन हम बोलते हैं आई के साथ जो स्याही होती है पेन के अंदर भरते हैं, हम कहते हैं इंक। दुकान पे हम जाते हैं, हम कहते हैं जी कि ब्लू इंक दे दें, ब्लैक इंक दे दें, INK इंक। जे के साथ हर घर के अंदर है, JUG जग। और इसी तरह से के साथ आप फ्रूट खरीदते हैं, आप सब्ज़ी खरीदते हैं, तो वहाँ पे अक्सर वर्ड बोलते हैं किलो, तो हम इसके साथ KILO किलो का वर्ड बना सकते हैं। इसी तरह से एल के साथ लोग बोलते हैं LIGHT लाइट, लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑन कर दो। लैम्प भी बन सकता है। और एम के साथ, आप एम के साथ जो है MAN मैन है, मंकी है, लेकिन स्पेलिंग बड़े हो जाएंगे, आम वर्ड है मैन, वुमेन। और एन के साथ आप सिंपल वर्ड बनाएं, NO नो। ठीक है, येस और नो। ठीक है जी। अब ये एज के साथ आप देखें, आप इसको ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि एज के साथ वो वर्ड्स जो आप अक्सर बोलते हैं, H फॉर हिट है, I फॉर इंक है, J फॉर जग है, K फॉर किलो है, L फॉर लाइट है, M फॉर मैन है, N फॉर नो है। अब चलते हैं O की तरफ। अब अपने इर्द गिर्द से देखें कि O के साथ कोई ऐसा वर्ड जो बनता हो जो आप अक्सर बोलते हों। उसके लिए कोई पंजाबी स्पीकर है, कोई इंग्लिश स्पीकर है, कोई उर्दू स्पीकर है, ओ के साथ कोई ऐसा वर्ड, आप कमरे में जाते हैं तो आप कहते हैं लाइट ऑन कर दो, ON ऑन, या OFF ऑफ। ठीक है, ऑन, ऑफ, ये वर्ड आपके बन गए। पी के साथ आप किसी पेपर को आपने दूसरे पेपर के साथ नथी कर रहे हैं, उसे बंद करना है, तो PIN पिन भी है। और इसी PIN की बजाय PEN कर लें तो पेन बन जाता है। हर पढ़ा लिखा अनपढ़ बंदा जो है बोलता है पेन बोलता है। क्यू के साथ, अब क्यू जो है वो हम इसके साथ कोई वर्ड ढूंढते हैं
जो कि ईज़िली आपकी सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर आपको इससे जो है वो अवेलेबल हो, आपके माइंड के अंदर जो है क्यू के साथ वर्ड आता हो। जैसे कहते हैं कि क्विकली, हम कहते हैं क्विक, ठीक है, क्विक CNG है, ठीक है, अक्सर जगहों पे लिखा होता है QUICK, क्विक, ठीक है, जल्दी जल्दी। और इसी तरह से R के साथ आप कहते हैं जी मैं थका हुआ, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, REST, रेस्ट हो गया। और S के साथ आप आसमान पे देखते हैं सारा दिन सूरज, उसको हम SUN, सन कह देते हैं। और इसी तरह से T के साथ TEAT, चाय, टब, टिप, टॉप, ठीक है, कई वर्ड जो है इस तरह से बन जाते हैं छोटे छोटे। और U के साथ आप बना देते हैं U के साथ कोई इजी सा वर्ड जो आप भी सोचें, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि आप बोलते होंगे, आप किसी के साथ जो है अगर बारिश होती है तो हम उसे लेते हैं अपने सर के ऊपर ताकि हम गीले ना हो जाएं, UMBRELLA, अम्ब्रेला। लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सोचें कोई और इजी सा वर्ड यू के साथ कोई ना कोई जो है वो निकल आएगा जो हम बोलते हैं। और चलें ये ज़हन में आएगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा वी के साथ, ठीक है। आप कहते हैं स्कूल वैन आ गई है, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं तो उनकी वैन आ गई है। और आप कहते हैं जी कि अच्छा जी शादी पे जाना है, एक बंदे ने जाना है या विद फैमिली, वो कहते हैं विद फैमिली आ जाए, तो विद WITH, विद, ठीक है। यानी ये हम वर्ड्स बना रहे हैं, हम नाउन्स यानी चीज़ों के नाम नहीं बना रहे, हम वर्ड्स अल्फाज बना रहे हैं कि आपको अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक जो वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर हों कि कौन कौन से वर्ड जो हैं आपके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर आम पढ़े लिखे अनपढ़ जो है बंदे वो सारे बोल सकते हैं। इसी तरह से X है तो इसका दो तरीके हैं, एक तो BOX यानी ऐसे अल्फाज जिनके साथ X बोला जाता है, X आता है। एक अक्सर यहाँ आप डॉक्टर के पास कहते हैं एक्सरे कराएं जी, एक्स-रे अक्सर बोलते हैं, एक्सरे कराएं। इसी तरह Y के साथ है, अब Y के साथ जो है वो किसी बंदे का आप नाम भी ले सकते हैं, लेकिन Y के साथ आप कोई चीज़ का नाम भी बना सकते हैं, YAK, यॉक, ठीक है, यॉक जानवर का, एक जानवर का नाम है यॉक। या हम कहते हैं जी कि कपड़े का रंग कैसा है जी, येलो, ठीक है। स्पेलिंग याद करना, इन पे मेहनत करना, ये तो आपका काम है। ये तो मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे C है तो C के साथ आप कैट नहीं बनाते, आप CUP जो है वो कप बना देते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा ग्रो करते हैं तो चेयर बना सकते हैं। Z के साथ ZIP या ZIP, जिप भी बन सकता है, ठीक है, आसान से आसान ज़ीब्रा भी बन सकता है। लेकिन इससे जितने वर्ड्स आगे बनाते चले जाएंगे वो बनते चले जाएंगे। लेकिन आपके लिए ये वर्ड्स जो हैं ये सिंपल से, जो वीडियो जो है वो लंबी हो गई है तो ये आपको मैंने सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश की है कि आप किस तरह से ये वर्ड्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द से लेके तो आप इन्हें बना सकते हैं। तो आई होप कि वो लोग जो कि प्राइमरी पास हैं, जो हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, थोड़ा सा खौफ महसूस करते हैं, वो अगर इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा मोटिवेशन लें, थोड़ी सी रग़बत शो करें तो इंशाल्लाह उनके लिए जो है वो ये पहली सीढ़ी होगी वो मुश्किल नहीं है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इजी वर्ड से डिफ़िकल्ट वर्ड और उसके बाद वो फिर सेंटेंसेस पे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।